जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। हम आज शुरू करने वाले हैं इंटीग्रेशन, क्लास 12th का है। ठीक है, इससे हम उस क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे जो आने वाले परीक्षा में हो सकता है कि आए 2023 में। ठीक है, बिहार बोर्ड का समाकलन चैप्टर से हम कौन कौन प्रश्न बन सकते हैं और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 5 सालों में वो सारे क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, जो 2022 में पूछा गया है। x माइनस टू इंटीग्रेशन x² माइनस 3x प्लस 2 dx, यही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना द्वारा। ठीक है, पूछा गया और इस टाइप के प्रश्न बनते ही हैं। ठीक है, तो इससे आपका प्रश्न बन सकता है इस टाइप का। तो इस क्वेश्चन को देख लें कि किस तरीक़ा से सॉल्व करेंगे। आप ऊपर वाले को इसी तरीक़ा से रखेंगे x-2 और नीचे वाला ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, नीचे वाला टूट जाएगा तो इसको तोड़ देंगे। ठीक है, गुना करने पर 2 आना चाहिए, तो बीच वाला 3 आना चाहिए जोड़ घटाव करने पर। तो ये आ जाएगा x² माइनस 2x और माइनस x प्लस 2 dx। इस तरीक़ा से हो सकता है। 3x के जगह पे हम इतना लिख लें। उसके बाद x-2 ऊपर, नीचे कितना आ जाएगा अगर कॉमन ले तो x कॉमन, ये x-2 बच जाएगा। इसमें का -1 कॉमन होगा तो x-2 बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर बात करें तो ऊपर में x-2 और नीचे में देखिए x-2 दोनों में है तो x-2 कॉमन हो जाएगा, बच जाएगा x-1। ठीक है दोस्तों, x-1। अब बताइए x-2 से x-2 कट जाएगा तो 1/, कितना आ गया 1/x-1 dx। और इसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं। ठीक है, log x होता है। 1/x का क्या होता है log x, तो ये आ जाएगा log mod x-1 प्लस c। ठीक है, तो यही हो गया इस सवाल का आंसर। तो इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आप ये वाला फार्मूला देखेंगे 1 - sin 2x। ठीक है, ये वाला फार्मूला यहाँ पे समझते हैं 1 - sin 2x। ठीक है, यही लिखा गया। अब 1 - sin 2x आया कब होगा, जैसे हम अगर cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर अगर निकालते हैं ना, cos x माइनस sin x की होल स्क्वायर की अगर फार्मूला की बात करें तो फार्मूला क्या आएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यही ना आएगा, और माइनस 2ab यानी 2 cos x इंटू साइन x, यही आएगा। इसका मान 1 होता है 1, और ये फार्मूला होता है 2 cos x इंटू साइन x, साइन 2x का, तो ये आ जाएगा साइन 2x। ठीक है, साइन 2x। तो cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर कितना आ जाता है 1 - साइन 2x। ठीक है, यानी अगर हम सीधा कहें कि cos x माइनस साइन x का अगर होल स्क्वायर का फार्मूला बराबर कितना आता है 1 - साइन 2x। तो एक ये चीज़ आप डायरेक्ट याद रखेंगे। ठीक है, दूसरा अगर ये फार्मूला में यहाँ प्लस होता तो यहाँ प्लस आता और यहाँ प्लस आता। अगर यहाँ पे प्लस होता तो दूसरा फार्मूला ये हो सकता है कि cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस साइन 2x। ठीक है, यही फार्मूला होंगे। तो आप अगर देखिए यहाँ पे तो 1 - साइन 2x लिखा गया है, इस तरह की चीज़ लिखा गया 1 - साइन 2x। इसको कितना लिख सकते हैं cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर। अगर यहाँ स्क्वायर हटाए तो इधर रूट चढ़ेगा, रूट अंडर 1 - साइन 2x को क्या लिखेंगे cos x माइनस साइन x। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं साइन x माइनस cos x का ये होल क्यूब, और ये जो फार्मूला है 1 - साइन 2x, ये किसका फार्मूला है। तो आप देखें cos x माइनस साइन x, चूँकि होल स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और साइन x माइनस cos x दोनों एक ही बात है। तो ऊपर किस टाइप का लिखा हुआ है उसी टाइप का हम लिखेंगे। तो ये कितना का फार्मूला आ जाएगा साइन x माइनस cos x, और ये रूट के रूट और ये होल स्क्वायर है। ठीक है दोस्त,
तो 1 माइनस साइन 2x को हम कितना लिखते हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। स्क्वायर में माइनस 1 माइनस 2 कीजिए, चाहे 2 माइनस 1, अगर स्क्वायर लगा हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल क्यूब और नीचे आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ ऊपर जितना बात लिखा गया सेम चीज़ नीचे लिखा गया, तो ये पूरा से ये कट जाएगा और यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है, 2 बचेगा। अब फिर इसको तोड़ सकते हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का क्या है, होल स्क्वायर। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का क्या होल स्क्वायर, या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, वो कितना आएगा 1 माइनस साइन 2x। तो इतना का होल स्क्वायर ये कितना आएगा दोस्तों, 1 माइनस साइन 2x dx। ठीक है, 1 को बनाएंगे, 1 का इंटीग्रेशन x होता है और साइन 2x का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, माइनस कॉस एक्स। और नीचे में हम x का कोफिशिएंट लिखते हैं 2 है, तो वो 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, और प्लस c लगाते हैं, तो आंसर कितना आ गया, x प्लस कॉस 2x/2 प्लस c। ठीक है, यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो ये भी पूछा गया है, लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स एक्स डी एक्स। ठीक है, डी एक्स यही क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी 2022 में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इसका यहाँ पे लिमिट भी दिया गया है a to b। ठीक है, कोई दिक्कत। देखिए 2 ही तरह से कुछ मेथड है सवाल बनाने का। एक तो डायरेक्ट दे सकता है ये पुट करके, रिप्लेस करके, कि हम इसमें से कोई एक चीज़ को मानेंगे ना तो उसका डिफ्रेंशिएशन दूसरा होगा। जैसे log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x हो, तो इस तरीक़ा के सवाल भी दिए जाते हैं। तो यहाँ पे ये a to b आ जाएंगे, a to b। अब अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो log x का इंटीग्रेशन क्या है 1/x। तो हम पहले क्या करेंगे, उसको मान लेंगे। ठीक ना, लेट log x बराबर क्या मान लेंगे t। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा 1/x, अवकलन कर रहा है। ठीक है, और ये आएगा dt/dx, dt/dx। ये dx यहाँ आ जाएंगे तो 1/x dx और बराबर dt। ठीक है, अब अगर हम सवाल पे आए तो ये a to b दिया गया था, log x को हम t मान लिए हैं तो ये t स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1/x dx, 1/x dx, और 1/x dx का वैल्यू कितना निकला है, dt निकला है, तो ये आ जाएगा dt। और इसका इंटीग्रेशन बहुत ही ज़्यादा आसान है, कितना आ जाएगा t पर पावर 3/3। ठीक है, और लिमिट जो है वो a to b, लिमिट a to b। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो हम फिर से t का क्या डाल देंगे, वैल्यू डाल देंगे कि t आखिर था पहले कितना, तो वही डाल दीजिए। t पहले कितना था दोस्त, log x था, तो यहाँ पे आप log x डाल देंगे, इसका क्यूब बटा में 3 और a to b, चूँकि ये a और b का वैल्यू था। ठीक है, अब हम यहाँ पे बना लेते हैं क्वेश्चन को, एक बार b का वैल्यू डालते हैं और एक बार a का वैल्यू डालते हैं। तो ये आ जाएगा log b क्यूब बटा 3 माइनस log a क्यूब बटा 3, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीक़ा के सवाल पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये भी 2022 में पूछे जा चुके हैं, तो इस तरीक़ा के सवाल भी होते हैं। कितना में पूछे जा चुके हैं, 2022 में। ठीक है दोस्तों,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस बहुत आसान भी दिए जाएंगे। कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ऐसे भी सवाल आते हैं, ठीक है। इसको करना क्या होगा, देखिए दो तरह के फार्मूला यहाँ पे। अगर 1 प्लस कॉस 2x, कॉस 2x, तो फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। और अगर 1 माइनस कॉस 2x है तो फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे केवल कॉस स्क्वायर एक्स, अब देख सकते हैं केवल क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स। इसमें तो दो है ना, तो दो है नहीं, तो ये दो यहाँ पर आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। यानी कॉस स्क्वायर एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस 2x और भागे 2, ये दो यहाँ आ जाएगा। तो कॉस स्क्वायर एक्स का मान होगा कि नहीं, तो कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे हम इतना लिख लें, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये दो नीचे है, ये तो कांस्टेंट है, ये कहाँ आ जाएगा, बाहर। और अंदर बचेगा 1 प्लस कॉस 2x dx, ठीक है। 1/2 बाहर जैसे के तैसे, 1 का इंटीग्रेशन x होगा, कॉस 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x/2 होगा, साइन 2x/2 होगा, ठीक है। और प्लस c, कोई समस्या नहीं, ठीक है। अभी इसको अगर मल्टीप्लाई कर ले तो ये आ जाएगा 1/2x और प्लस साइन 2x/4 और प्लस c, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, ठीक, जो 2021 में पूछे जा चुके हैं। इसी टाइप का सवाल जो 2019 में पूछे जा चुके हैं या 2020 में पूछे जा चुके हैं, उस पर चर्चा करते हैं, ठीक। इसी तरह के सवाल हैं, ठीक है। अब सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें, 5 नंबर क्वेश्चन, तो इसी फार्मूला पे सवाल है। साइन स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स, साइन स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत। तो 1 प्लस कॉस एक्स ध्यान से देखेंगे तो इसी टाइप का फार्मूला, बस यहाँ 2x लिखा हुआ था और यहाँ x लिखा हुआ है। तो जब 2x रहता था तो एंगल यहाँ पे आधा हो जाता था x, तो जब यहाँ पे x रहेगा तो यहाँ x/2 हो जाएगा, आधा हो जाता है एंगल, ठीक है। तो ऊपर है साइन स्क्वायर एक्स, रहने देते हैं साइन स्क्वायर एक्स अभी फ़िलहाल में, ठीक है। और 1 प्लस कॉस एक्स को हम कितना लिखते हैं, या साइन स्क्वायर एक्स का भी फार्मूला हम डाल ही देते हैं। फार्मूला होगा कितना बताइए, साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, यह फार्मूला होता है। जितना यहाँ पे एंगल रहता है ना, उसका आधा यहाँ पे एंगल रहता है। तो यहाँ पर 2x ना हो करके x है, तो एंगल यहाँ पे x/2 आएगा, और कोई ज़्यादा सवाल है नहीं। तो साइन स्क्वायर एक्स का क्या आएगा, 2 साइन x/2 और कॉस x/2, और इसका होल स्क्वायर है कि रहेगा, ठीक है। 1 प्लस कॉस एक्स का क्या आएगा दोस्त, तो 2 कॉस स्क्वायर x/2, 2 कॉस स्क्वायर x/2, कोई समस्या। आगे हम देखें इसमें, तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर x/2 और ये कॉस स्क्वायर x/2, सब पे स्क्वायर आएगा, और ये 2 कॉस स्क्वायर x/2, 2 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा, और कॉस स्क्वायर x/2 से कॉस स्क्वायर x/2 कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें तो 2 तो बाहर आ जाएगा, और साइन स्क्वायर x/2, साइन स्क्वायर x/2 dx। अब साइन स्क्वायर x/2 कुछ इस तरह का ये वाला फॉर्मेट हो गया साइन स्क्वायर का, ठीक ना। जितना यहाँ पे एंगल रहता है इधर 2 गुना एंगल होता है, यही तो है। तो ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x/2, 1 माइनस कॉस x/2, ठीक है। तो ये 2 बाहर रह जाएंगे, और इसका फार्मूला हो जाएगा 1 माइनस कॉस x/2, ठीक। इसका एंगल यहाँ पे 2 गुना होता है, 2 तो बाहर आ जाएंगे, ठीक है, और 2 कट भी जाएंगे, केवल 1 माइनस कॉस 2x, ये 2 से 2 बाहर आएंगे और ये कट भी जाएंगे। तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा, और कॉस x का इंटीग्रेशन साइन x होगा, ठीक है, और प्लस c होगा, और यही इस सवाल का उत्तर है।
तो इस तरीक़ा से आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे और ऐसे ऐसे ही सवाल आते हैं। कुछ ऐसा नहीं कि बहुत भारी भारी पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन में एग्ज़ाम में आना जाना कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसा सवाल बनाएंगे जो क्वेश्चंस जो परीक्षा में पूछे जाते हैं इस पैटर्न को ध्यान में रख करके, ठीक है। तो इस तरीक़ा से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है? कॉस लॉग एक्स, ठीक है, कॉस लॉग एक्स बटा एक्स, कॉस लॉग एक्स बटा पूरे के एक्स डी एक्स, ठीक है। यही सवाल है, कॉस लॉग एक्स बटा डी एक्स। अब आपको फिर एक चीज़ दिखता होगा कि अगर हम log x को t मान लें ना तो 1/x आ जाएगा, ठीक है। log x को t मान लें तो 1/x आ जाएगा, ठीक है। पिछला क्वेश्चन जो बताएं वो 2020 में पूछे गए थे और ये 2021 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। 2021 में पिछला क्वेश्चन पे साथ नहीं लिखे थे। तो हम वही काम करते हैं कि log x को क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। तो इंटीग्रेशन जो इसका होगा 1/x होगा, सॉरी डिफ्रेंसिएशन 1/x होगा और ये आएंगे dt/dx। तो यहाँ से 1/x dx बराबर क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। आप बताइए, cos के जगह पे cos, log x को क्या मान लिए, t मान लिए और 1/x dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो बताइए cos t dt, cos का क्या होता है, sin t होता है, तो ये आ जाएंगे sin t प्लस c और t हम माने थे किसको, log x, तो t के जगह हम आसानी से log x लिख देंगे, ठीक है, log x लिख देंगे। तो ऐसे ऐसे सवाल बहुत आसान ही पूछे जाते हैं, ठीक है। आप लोग भारी कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी 2022 में आ चुके हैं, ठीक है। किस तरीक़ा से सॉल्व करेंगे, e⁻²x है, ठीक है। नीचे का डिफ्रेंसिएशन ऊपर है लेकिन केवल e⁻x रहता तब है डिफ्रेंसिएशन, तो इसको दो भाग में कर लेंगे, ठीक है। e⁻x, ठीक है। e⁻²x को 1 + e⁻x dx। अब 1 + e⁻x को क्या मान लेंगे, t। 1 + e⁻x को क्या मान लेंगे, t, ठीक है। और यहाँ से e⁻x का वैल्यू कितना निकलेगा, t-1। और अगर हम इसका डिफ्रेंसिएशन करें तो इसका डिफ्रेंसिएशन e⁻x आएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन dt/dx आएगा और इसका डिफ्रेंसिएशन 0 आएगा। यहाँ से e⁻x dx का वैल्यू कितना निकला, dt निकला। अब अगर सवाल पे आए बताइए, एक e⁻x को हम क्या डाल देंगे, t-1, ये वाला है। एक जगह e⁻x की जगह क्या डाल देंगे, t-1, तो यहाँ पे डाल दिए t-1, ठीक है। एक जगह है ex dx, देखिए ex dx, इसको क्या डाल देंगे, dt। और नीचे वाला को आपको पता ही है 1 + e⁻x को क्या माने हैं, t माने, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे अगर तो बाई पार्ट करेंगे तो ये t/t आएगा ना, 1 आ जाएगा और माइनस ये 1/t आएगा, ठीक है। अलग अलग कर लेंगे तो dt। अब अगर हम इसको देखें तो 1 को बनाएंगे तो क्या आएगा, t, 1/t को बनाएंगे तो क्या आएगा, log t, ठीक है, प्लस c। t जिसको माने हुए थे उसको फिर से रख देंगे, t के जगह क्या, 1 + e⁻x, ठीक है। चूँकि x के फॉर्म में क्वेश्चन था, माइनस के जगह माइनस, लॉग के जगह लॉग और t के जगह 1 + e⁻x, और यही इस सवाल का उत्तर है, ठीक है। तो किस तरीक़ा से आप बनाएंगे आप समझ रहे होंगे, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं, बहुत भारी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ अगर पूरा NCERT बना चुके होंगे, सारा सवाल NCERT का ही रहता है, एक बार बना लिए होंगे बिहार टेक्स्ट बुक, तो उसके बाद आप क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है।
चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन है 0 टू पावर 0 से π/2 और 0 से π/2 रूट साइन एक्स और नीचे रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, ऊपर रूट साइन एक्स और नीचे रूट कॉस एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स dx। ठीक है, यही सवाल है। आपको कभी 0 से a फॉर्मेट में दिखे क्वेश्चन, कभी भी इस तरह के लिमिट देखें 0 से a के रूप में लिमिट देखें और अंदर कोई भी फंक्शन लिखा हुआ है तो इसको इस रूप में चेंज कर देना है। लिमिट तो 0 से a ही रहेगा, लेकिन x जहाँ जहाँ पे रहेगा ना वहाँ पे a माइनस एक्स हो जाएगा, इतना माइनस इतना। ठीक है, तो हम इसी फॉर्मेट में बनाएंगे। जब भी आपको लिमिट 0 टू a दिखे तब ये काम करना है, अन्यथा नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ लिमिट हमको 0 से a के फॉर्म में दिख रहा है। हम इस क्वेश्चन को i मान लेते हैं। लेट i बराबर क्या मान लिए, i बराबर क्या है क्वेश्चन, रूट अंडर साइन एक्स बटा रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स dx। यही इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। ठीक है, अगर हम ये वाला रूल लगा दें तो नेक्स्ट रूल क्या होगा, अगर i बराबर है तो यहाँ 0 से ये π/2 था, a के जगह क्या लिखा हुआ है, π/2 लिखा हुआ है इस a के जगह पर, तो ये 0 से π/2 ही रहेगा। लेकिन हम बोले कि जहाँ जहाँ x रहेगा क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्त, साइन और a का वैल्यू π/2 है तो π/2 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, नीचे अगर उसी तरीक़ा से बात करें तो यहाँ cos x है तो कितना हो जाएगा, cos π/2 माइनस एक्स। यहाँ साइन x है तो साइन π/2 माइनस एक्स हो जाएगा dx। होगा कि नहीं। अगर आगे हम इसको देखें तो 0 से π/2 तो रहेगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ऊपर आ गया कॉस एक्स। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो ई आ गया साइन एक्स प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस एक्स dx। और ये भी किसका वैल्यू, आई का ही वैल्यू। ठीक है, हम इसको मानते हैं इक्वेशन 2। हम अगर इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को ऐड कर दें तो आप ध्यान से देख रहे होंगे नीचे दोनों का पार्ट सेम है, तो जोड़ देते हैं, दोनों पे लिमिट भी सेम है। तो इक्वेशन 1 और 2 को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, और अगर हम ऐड करेंगे तो इधर 2i हो जाएगा, i को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा। इधर ऐड करेंगे तो 0 से π/2 लिमिट 0 से π/2 और ये दोनों ऐड हो जाएगा। हम ऐड में लिख देते हैं रूट अंडर साइन एक्स बटा रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स और प्लस यहाँ पे आ गया है कॉस एक्स बटा रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स। ठीक है, दोनों को क्या कर दिए हैं, ऐड कर दिए हैं। ठीक है, ऐड करेंगे तो आप ध्यान से देख सकते हैं, ध्यान से कि इधर तो हम यहाँ पे बना लेते हैं, अगर आपको दिख रहा होगा तो इधर तो 2i है, कितना है, 2i है वैल्यू बराबर। इसको ऐड करेंगे तो नीचे तो सेम है और ऊपर भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स तो 1 आ जाएगा, जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखिए ना, कट जाएगा जोड़ने पर, एलसीएम सेम होगा, ये प्लस ये तो 1 आ जाएगा। तो ये केवल क्या आएगा, 0 से π/2 और 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, केवल dx बटेगा। और 2i बराबर dx का इंटीग्रेशन x होता है और ये हो गया 0 से π/2। इसके जगह π/2 डाल देंगे तो 2i बराबर ये कितना हो जाएगा, π/2 और ये 2 इधर आ जाएगा, यानी i बराबर π/4 और यही हो गया इस सवाल का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, किस तरीका से इसको सॉल्व करेंगे। 0 से π/2 इसको फिर वही फार्मूला पे अभी थोड़ा देर पहले जो पिछला क्वेश्चन बनाए थे उस पर भी बन सकता है। ठीक है, लेकिन हम इसको बनाते हैं इस तरीका से, sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर डी थीटा। ठीक है, 0 से π/2 और हम क्या करते हैं कि इसको तोड़ देते हैं sin स्क्वायर थीटा को। ठीक है, पीछे फार्मूला पढ़े थे ना इस तरीका से, ये देखिए sin स्क्वायर थीटा, यही कितना फार्मूला है 1 - cos 2x और ये बटा में 2 आ जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला तो आपको हर हाल में याद ही होना चाहिए। तो sin स्क्वायर थीटा की जगह कितना 1 - cos 2 थीटा बटा 2 और इसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर रहेगा। ठीक है, 0 से π/2 और ये चूँकि 1/4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, इसको 1/4 कहाँ ले लेते हैं बाहर, और अंदर आ जाएगा 1 - cos 2 थीटा का होल स्क्वायर। तो तोड़ देते हैं फार्मूला पर, a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 -2ab यानी 2 cos 2 थीटा -2ab प्लस b स्क्वायर यानी cos स्क्वायर 2 थीटा cos स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, डी थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये 1/4 जैसे कि तैसे। ठीक है, 0 से π/2 ये 1 के 1 2 cos 2 थीटा। ठीक है, और प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा। देखिए यहाँ पर cos स्क्वायर 2 थीटा, अब जितना यहाँ पे होता है ना उसी का 2 गुना यहाँ पे एंगल होता है। तो cos स्क्वायर 2 थीटा है, तो यहाँ 1 + cos क्या हो जाएगा 4 थीटा हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 1 + cos 4 थीटा और बटा में और ये पूरे के साथ है डी थीटा। ठीक है, ये 1/4 अब सारे क्वेश्चन को आराम से हल कर लेंगे। ठीक है, ये 1 को बनाएंगे तो क्या आएगा केवल थीटा आएगा, इसको बनाएंगे तो 2 आएगा और cos थीटा का sin थीटा बटा 2 आएगा, sin 2 थीटा बटा कितना आएगा 2 आएगा और ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, अभी नहीं करते हैं। 1 + cos 4 थीटा है तो ये 1/2 थीटा आ जाएगा, एक जगह कितना आ जाएगा 1/2 थीटा, अलग अलग करते हैं, और प्लस cos 4 थीटा का क्या आएगा। ठीक है, sin 4 थीटा बाई 4, sin 4 थीटा बाई 4 और 2 पहले से है तो sin 4 थीटा बाई 8 और ये इसका लिमिट है 0 से π/2। ठीक है, कोई दिक्कत 0 से π/2। आगे देखते हैं इसको। ठीक है, इसको कितना करेंगे, जो भी आया आंसर अंदर या तो मल्टीप्लाई कर दीजिए चाहे मान डाल दीजिए। 1/4 अपना जगह पे और थीटा की जगह π/2 0 डालने से तो मान ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो 0 हम डालेंगे नहीं, केवल π/2 डाल देते हैं। तो थीटा की जगह कितना आ गया π/2 माइनस ये तो 2 से 2 कट जाएगा। ठीक ना, sin 2 थीटा यानी 2 × π/2 प्लस 1/2 × π/2 प्लस sin 4 थीटा यानी 4 × π/2 और बटा में 8। यही है दोस्त, 1/4 ये आ गया π/2, ये तो 2 से 2 कट जाएगा और sin 180 का वैल्यू कितना होता है, sin 180 का वैल्यू कितना होता है 0 डिग्री। ठीक है, sin 180 0 डिग्री, तो ये 0 हो जाएंगे प्लस π/4
और ये 2 से 2 बार में कट जाएगा और ये हो गया साइन 360। तो जितना साइन 0 का वैल्यू होता है तो उतना ही साइन 360 का वैल्यू होता है, ठीक है, साइन 360 का वैल्यू होता है। तो ये आ जाएंगे कितना, साइन 360 0 डिग्री, तो इतना आ जाएगा, ठीक है। 1/4 और π/2 प्लस π/4, तो 1/4 और इसका एलसीएम जो होगा वो कितना आ जाएगा, 4 2π प्लस पाई, तो 3π/4, तो 3π/16, कितना आंसर आ गया, 3π/16, ठीक है। कोई समस्या नहीं होगा। और साथ ही साथ चूंकि हम प्लस सी सब में छोड़ दिए हैं तो ये प्लस सी भी था, इसके साथ साथ क्या था दोस्त, प्लस सी था, ठीक है। कोई समस्या, प्लस सी, तो प्लस सी आप देना नहीं भूलेंगे। तो इस तरह के पैटर्न आपसे पूछे जाएंगे, इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है वो, क्वेश्चन नंबर 10, वन माइनस साइन 2x dx, ऐसा भी क्वेश्चन होता है, रूट अंडर 1 माइनस साइन 2x dx। और थोड़ा देर पहले अभी जस्ट फार्मूला लिखा गया था यहाँ पर कि cos x माइनस साइन x का अगर हम होल स्क्वायर निकाले थे तो कितना आया था, 1 माइनस साइन x। तो यही चीज़ तो हमको वहाँ पे दिख रहा है, यही चीज़ आया था अभी थोड़ा देर पहले फार्मूला निकाल कर भी बताया था। तो 1 माइनस साइन 2x, अगर यहाँ से रूट स्क्वायर हटा देना तो इधर रूट भी चढ़ जाएगा, यहाँ से अगर स्क्वायर हटा दे तो इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ तो हमको दिख रहा है, तो इतना की जगह पे हम डायरेक्ट क्या डाल देते हैं, cos x माइनस साइन x dx, कोई दिक्कत नहीं। और cos x का आसानी से इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x, और साइन x का होता है माइनस cos x, और माइनस यहाँ पहले से है तो प्लस cos x हो जाएगा और प्लस c, और यही इस सवाल का आंसर है। तो कुछ क्वेश्चन आपसे बहुत ही आसान टाइप के पूछे जाएंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन है tan स्क्वायर x dx, और ये 2020 में आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसको किस तरीक़ा से बनाएंगे tan स्क्वायर x dx को, तो आप देखिए tan स्क्वायर x dx का फार्मूला होता है, क्या होता है दोस्त, tan स्क्वायर x बराबर होता है 1 प्लस सेक स्क्वायर x, यही होता है, ठीक है। अब 10th में भी ये फार्मूला पढ़े होंगे। तो tan स्क्वायर x के जगह हम क्या डाल देंगे, 1 प्लस सेक स्क्वायर x dx अपना जगह पर। अब बताइए 1 का इंटीग्रेशन x, 1 का तो x होता है, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है, tan x का सेक स्क्वायर x होता है, तो इसका हो जाएगा tan x और प्लस c, और यही इस सवाल का उत्तर है, ठीक है। तो ऐसे भी आसान सवाल आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये सवाल देखिए आप, 0 से π/2 log tan x dx बराबर 0 प्रूफ करना है। हमको बताए थे कि जब भी आपको 0 से a वाला फॉर्म में देखें, आप x के जगह क्या लिख देंगे, a माइनस
एक्स। ठीक है, तो हम इसको आई बराबर पहले तो लेट कर लेते हैं कि आई बराबर क्या है 0 से π/2 और ये हो गया आपका log tan x dx। जब हम इसको उस रूल पे बनाएंगे, रूल पे, ठीक ना, उसी रूल पे, तो log tan और x के जगह हम क्या बताए थे कि a माइनस एक्स लिखना उस रूल के हिसाब से। ठीक है, तो π/2 माइनस एक्स dx, तो 0 से π/2 log tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, तो cot x dx आ जाएगा। ठीक है, cot x dx। अगर हम इसको देखें ये वाला, ठीक है, तो ये 0 से π/2 और ये log cot x को हम कितना लिख सकते हैं log 1/tan x dx, log 1/tan x dx। ठीक है, इसको हम माइनस 0 से π/2 और log tan x dx लिख सकते हैं माइनस का। ठीक है, ये सारा वैल्यू आपका कौन सा निकल रहा है, आई का वैल्यू निकल रहा है। क्या चीज़ का वैल्यू है, आई का वैल्यू। ठीक है, तो आई बराबर आपका कितना आ गया, ये माइनस की जगह पे माइनस, और ये 0 से π/2 log tan x, देखिए 0 से π/2 log tan x dx, ये क्या चीज़ का वैल्यू, आई का, तो ये भी आई होगा। तो इधर से इधर चला जाएगा तो 2i बराबर 0 और i बराबर कितना आ गया, ये भी 0। ठीक है, i बराबर 0, i कहने का मतलब ये वाला मान, तो ये वाला मान i कहने का मतलब कौन सा मान, 0 से π/2 log tan x dx बराबर 0, और यही इस सवाल का उत्तर है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आप बनाते चलेंगे और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में। ठीक है, 2021 का सवाल है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब पैटर्न को समझिए कि किस तरीक़े से क्वेश्चन पूछे जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, x साइन इनवर्स x dx रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर। 13 x साइन इनवर्स x बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और ये सवाल आपको 2020 में पूछे गए हैं। ठीक है, किस तरीक़ा से सॉल्व करें, तो हमको दिख भी गया कि साइन इनवर्स x को अगर हम कुछ मानते हैं ना तो उसका डिफरेंशिएशन ये होता है, और हम क्वेश्चन में मान भी लेंगे। ठीक ना, लेट हम क्या मान लेंगे, लेट साइन इनवर्स x बराबर क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, और जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर dt बटा dx यहाँ चला आएगा दोस्त 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx बराबर dt। ठीक है, x का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, चूँकि यहाँ पे डालना होगा, तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा साइन t, ये वाला साइन इधर चला जाता है साइन t। अब क्वेश्चन की बात करें, तो x के जगह हम क्या डाल देंगे साइन t, साइन इनवर्स x के जगह हम क्या डाल देंगे t, और 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx की जगह क्या डाल देंगे dt। तो आप ध्यान से देखिए u इंटू वी के फॉर्म पे चला गया, और u इंटू वी के फॉर्म पे एक नियम होता है आई लेट। क्या होता है आई लेट, आई मतलब इन्वर्स, एल मतलब लॉग लॉगरिथमिक फंक्शन, ए मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, ई के पावर में रहेगा। तो आप बताइए, ये वाला तो अलजेब्रिक फंक्शन है और ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब देखिए ना,
पहले अलजेब्रिक आएगा कि पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आएगा? तो पहले अलजेब्रिक आएगा, और जो पहले इसमें आएगा उसी को यू मानेंगे। यानी यहाँ पर इस वाला टर्म को हम यू मानेंगे और इस वाला टर्म को भी मानेंगे, यानी यू इंटू भी पे चला गया। और u इंटू भी का फॉर्मूला क्या होता है? जब भी आपको ऐसे u इंटू भी डी एक्स के फॉर्म में क्वेश्चन था तो u को हम बाहर लिखते हैं और v का क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं। u को बाहर लिखते हैं और v का क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं। फिर क्या करते हैं उसके बाद? u का डिफरेंशिएशन करते हैं du बाई डी एक्स, ठीक है, du बाई डी एक्स, और फिर से v का इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, और फिर से एक बार पूरा का इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो इस तरीक़ा से तो हम u को मान लिए हैं, t को u इस वाला रूल के हिसाब से, तो u को बाहर लिखेंगे t को, और साइन t dt माइनस फिर क्या काम करना है? dt बाई dt, ठीक ना, इसका डिफरेंशिएशन u का, ठीक है, फिर इसका इंटीग्रेशन साइन t dt, फिर एक बार पूरे का इंटीग्रेशन। इस t के जगह पे t और साइन t का माइनस कॉस t आता है, कितना आएगा? माइनस का कॉस t, ठीक है दोस्तों। बताइए, इसका तो 1 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्या आ गया इसका? 1 और 1 इंटू समथिंग, कोई फर्क नहीं, तो केवल साइन टी का बनाते हैं। तो साइन टी डी टी कितना आएगा? माइनस का कॉस टी, माइनस का कॉस टी डी टी, इसका माइनस का कॉस टी लिख दी इतना का, और ये वाला डी टी जैसे का तैसे, ठीक है। अब अगर हम इससे आगे देखें, इससे आगे, तो यहाँ पर देख लेते हैं कितना आ गया? माइनस टी कॉस टी, माइनस टी कॉस टी, ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा, तो प्लस कॉस टी, और कॉस टी का बनाएंगे तो साइन टी आएगा। क्या आएगा? साइन टी आएगा, प्लस सी। अब मान डाल देते हैं क्वेश्चन के जगह पर। बताइए, टी का वैल्यू डाल दीजिए। कॉस टी का वैल्यू तो दिया नहीं गया है, तो कॉस टी का वैल्यू डाले कहाँ से? ठीक है, तो हम यहाँ से भी डाल सकते हैं, कॉस टी का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। बताइए, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर टी होगा। एक्स बराबर साइन स्क्वायर टी, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी होगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर, एक्स को इधर ले आते हैं, टी है, सॉरी हर जगह यहाँ पे क्या है? टी है। कॉस स्क्वायर टी को इधर ले आए प्लस में, और ये हो जाएगा इधर माइनस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से कॉस टी का वैल्यू जो निकला रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो माइनस के जगह माइनस, टी का पता है क्या मानने हुए हैं? साइन इनवर्स एक्स। कॉस टी का वैल्यू हम यहाँ निकाल लिए, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस साइन टी क्या चीज़? एक्स, और प्लस, और यही आपका आंसर है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आप प्रश्नों को बनाएंगे और प्रश्न आसानी से आपका हल होंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। यहाँ भी हमको दिख रहा है कि अगर हम log x को t मानेंगे ना तो 1/x dx आएगा। तो मान लीजिए ना, मानने में क्या बुराई है, ठीक है। माना log x बराबर t, और इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन तो 1/x आएगा, और ये dt/dx आएगा, ठीक है। तो 1/x और ये वाला dx, यहाँ dx बराबर क्या? dt, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ आ गए आपके 2 2 3, 1/x dx का मान तो dt है, 1/x dx का मान dt, बचा क्या? 1/log x की जगह t, और 1/x dx को क्या डालना है? dt डालते हैं। तो ये सीधा सवाल इसका कितना आ जाएगा? log mod t, log mod t, ठीक है, अभी 2 2 3। लेकिन आपसे t का वैल्यू ये थोड़ी है, ये तो x के लिए है ना। तो अगर x के लिए है तो t के जगह क्या डालना होगा? x डालना होगा, ठीक है। t के जगह क्या डालना होगा? x डालना होगा। तो हम डाल देते हैं, ठीक है, log x, log, और t के जगह mod log x,
2 to 3। एक बार 3 वैल्यू डाल देना है, लॉग कितना आ जाएगा, लॉग 3 डाल दिए, माइनस लॉग देखिए फार्मूला पे जा रहा है, हम यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। इसके बाद लॉग इसको m मानते हैं और माइनस लॉग n मानते हैं, तो लॉग क्या हो जाएगा, m/n हो जाएगा, लॉग m माइनस लॉग n, तो लॉग m/n यानी लॉग 3/log 2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, प्लस c था तो प्लस c रहेगा, कोई समस्या नहीं। अगर इसको देखें तो ये तो डायरेक्ट बन जाएगा, बताइए इसको बनाएं इधर वाला टर्म को, तो 3 बाहर आ जाएगा और x² dx अलग अलग लिखेंगे तो, और प्लस इसका ex dx, इसको बनाएंगे तो 3, ये इसका फार्मूला क्या होता है, x पे पावर कितना हो जाएगा, 1 बढ़ जाता है, उतना ही से डिवाइड देते हैं, और प्लस ex इसका, और प्लस c, 3 से 3 कट जाए, x³ प्लस e⁻x प्लस c, और यही क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, 3x² / x⁻6 + 1, ठीक है, 3x² / x⁻6 + 1 dx, ठीक है। यही हमको दिख रहा है कि ऊपर वाला जो डिफरेंशिएशन है, अगर यहाँ पे x पे पावर 3 रहता तो ऊपर वाला का डिफरेंस, तो हम इसको बना लेते हैं ना, 3x² बटा इसको x पर पावर 3 पर पावर 2 लिख देंगे और प्लस 1 dx लिखेंगे। अब हम x³ को अगर t माने, ठीक ना, लेट x³ को क्या मान लें, t मान लेंगे, तो x³ को अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो कितना आएगा, 3x² और ये dt बटा dx, और ये 3x² dx बराबर क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, ठीक है। अब इस सवाल में आते हैं क्वेश्चन में, तो 3x² dx को क्या डालना है, dt डालना है, तो ये आ गया 1/x³ को तो t माने हैं, तो t² + 1 और इसको dt, ठीक है। तो 1/t² + 1 tan इनवर्स t का है, tan इनवर्स t का प्लस c, ठीक है, tan इनवर्स t का होता है। अब tan इनवर्स t है, t तो था ना क्वेश्चन में, t को तो माना गया ना, तो t की जगह फिर से x³ डाल दीजिए, तो tan इनवर्स x³ + c, और यही इस सवाल का उत्तर होगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। पहले हम मान लेंगे लेट i बराबर 0 से π/4 और log 1 + tan x dx, फिर वही फार्मूला है 0 से a वाला, ठीक ना, 0 से a वाला रहता है तो x की जगह हम इतना -x लिख देते हैं और कोई दिक्कत नहीं है बस, ठीक है। तो ये 0 से π/4 और log 1 + tan, और x की जगह हम कितना लिख देंगे, इतना -x, यानी π/4 - x, ठीक है, π/4 - x, कोई समस्या, ठीक, dx है तो dx अपना जगह पर। अब देखिए 0 से π/4 जैसे का तैसे, log जैसे का तैसे, 1 जैसे का तैसे, tan a - b का फार्मूला, तो tan a - b होता क्या है दोस्त, तो होता है tan a - tan b बटा 1 + tan a × tan b,
ठीक है, यही फार्मूला होता है। तो उसी पे डाल देंगे इसको। तो 1 प्लस tan कितना होता है, tan a माइनस tan a माइनस tan b, तो tan a यानी tan π/4, π/4 मतलब 45, tan 45 का मान होता है 1, तो 1 फिर माइनस tan b, तो tan x आ जाएगा बटा 1 प्लस tan a यानी 1 इंटू tan b यानी tan x, ठीक है, dx 0 to π/4, और ये log, और इसको भिन्न के जोड़ बनाएंगे तो ये इधर हो जाएगा 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x और बटा में 1 प्लस tan x, ठीक है, dx। ठीक, उसके बाद अगर बात करें तो ये 0 से π/4 और log, बताइए tan से tan कट जाएगा तो ऊपर 2 आ जाएगा और नीचे 1 प्लस tan x dx। log m/n क्या फार्मूला होता है, log m माइनस log n, तो ये 0 से π/4 log m यानी log 2 dx अलग, और माइनस 0 से π/4 और log n यानी log 1 प्लस tan x, log 1 प्लस tan x dx। ठीक है, log 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, log 2 बाहर आ जाएगा और इसका x होगा 0 से π/4, ठीक है, माइनस ये log 1 प्लस tan x dx ध्यान से देखें तो सेम पहले जैसा आ गया, यानी इसको हम i लिख सकते हैं पहले जैसा, और ये i बराबर ही था, तो ये इधर माइनस i इधर आ जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा 2i हो जाएगा, बराबर log 2, एक बार π/4 मान डालना है, तो log 2 π/4 इंटू यही ना, और माइनस log 2 और ये वाला 0, तो कोई भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, ठीक ना, 2 इधर आ जाएगा, तो i बराबर कितना आ जाएगा π/8 log 2, और यही इस सवाल का आंसर है। तो आज हम लोग 3 साल के क्वेश्चंस को की चर्चा किए, 2020, 21 और 22 के सारे सवाल चर्चा किए जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे, पूछा जा चुका है इस तरह के सवाल, ठीक है। हम और कुछ सवाल कर लेंगे, 2019 का कर लेंगे चर्चा, 18 का कर लेंगे, 2 साल के और, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इंटीग्रेशन के सारे सवाल हो जाएंगे, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।